सु बोली कि ये अच्छे लक्षण नहीं है, कि मतलब ये तो एक से नहीं 17 से बात करती है। 2 लड़के हो गए, मेरी 2 लड़की है। तो बोलता है मेरा हस्बैंड कि मेरी बहन के तो लड़के लड़के होते हैं और तू लड़की लड़की पैदा करती है। फिर मुझे बोलती हैं कि तू तो रंडी वैसा है, तू तो ये धंधे करती है, तेरे को यहाँ पे नहीं रहने देंगे। मला अच्छा। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हैं भिवानी के कोर्ट परिसर में। अगर महिलाओं पर अत्याचार की बात हो तो ये देश में कोई नया मामला नहीं है, लंबे समय से इस प्रकार के मुकदमे आते रहते हैं। और पिछले कुछ सालों की बात करें, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं पर अत्याचार में बढ़ोतरी आई है। ऐसा ही एक मामला भिवानी जिले के नीनान गांव से सामने आया है। एक प्रेग्नेंट महिला के साथ मारपीट की गई है, उसके ससुराल वालों के पूरा मामला। उससे पहले जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि हर पीड़ित को न्याय मिल सके। इस वक्त जिन महिला के साथ मारपीट की गई है वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ बहन जी आपके साथ? जी 18 तारीख की बात है। मेरी सास और मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड। जी आपका नाम बता दीजिए पहले। खुशबू कंवर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी मेरा गांव जयपुर के पास कोटपुतली पावटा और मेरा पाचुडाला और मेरा ससुराल है निनान भिवानी पे। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी जी 2017 में हुई थी। अच्छा 2017। जी तब से 2 लड़की है और लेकिन जब मेरी शादी को 5-6 साल हो गई तब से लेके आज तक मुझे ऐसे ही तो मारा जा रहा है, ऐसे ही मेरे पे गंदे गंदे इंजाम लगाए जा रहे हैं कि तू उस लड़के के साथ थी, तू उस लड़के के साथ थी। जी मैंने खूब सब्र किया क्योंकि मेरी 2 लड़की थी उनके लिए, क्योंकि मैं भी उनकी माँ हूँ। आज के मतलब इस ये वक्त है कि उनका पिता नहीं होता, बेटियों की तो माँ ही होती है, ठीक है ना। तो जी 18 तारीख की बात है, मैं अपने घर पे थी, 11:30 हो रहे, 11:20 हो रहे थे, 11:30 ऐसे हो रहे थे। तब मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड तीनों ने आए, मेरे खूब मारपीट की मेरे साथ है और मारपीट करके मेरी मम्मी के पास फ़ोन किया कि मैं इनको घर लेके आ रहा हूँ और अपने दूसरी शादी कर दो और मुझे नहीं रखना, मुझे तलाक चाहिए इनसे। आपके पति ने कहा? हाँ जी मेरे पति ने कहा। मेरी सासू बोली कि ये अच्छे लक्षण नहीं है, कि मतलब ये तो एक से नहीं 17 से बात करती है। जी वैसे बोल रहे हैं जैसे कि मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है। जी मेरी शादी हुई थी ना तब तो मैंने 2-3 महीना चलाया था, लेकिन उसके बाद मुझे फ़ोन कुछ नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद जी वो सब नीचे चले गए। मैंने खूब इंतज़ार किया ये बाहर जाएं। उसके बाद मेरे ससुर और मेरी सास तो अंदर थी और ससुर और मेरा हस्बैंड मांगे सरपंच है उनके वहाँ चले गए। जी मैं मारपीट के बाद वो मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ तो मेरी ब्लीडिंग छूट गई। तो मैंने सोचा ऐसे तो ये जाने नहीं देंगे, तो मैंने क्या किया, दूसरे चाचा की छत पे कूद के और फिर मैं गई हॉस्पिटल में है, मैं थाना में, कौन सा है, सब्जी मंडी के पास है, वहाँ पे जाके मैंने उन्हें इस बात बताई। तो वो मेरे को बहुत देर तक बैठाए रखे, फिर बोले कि तेरे हस्बैंड के नंबर दे। उनसे बात की तो बोले कहाँ है तू, मैंने यहाँ पे हूँ, तो बोला कि ठीक है। उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैडम बोली कि यहाँ पे नहीं होगा तेरा केस, मुझे वहाँ से भगा दिया गया पुलिस वालों ने। हाँ नू तेरा जा, यहाँ पे नहीं होगा। मैं ठीक है। फिर जी मैं महिला मंडल जाऊँ, महिला मंडल गई, मैंने बोला ऐसे ऐसी बात है। उन्होंने बोला कि चल ठीक है लिख के दे जा, फिर कर लेंगे बाद में, और तू जा यहाँ से। जी मैं वहाँ से फिर भी आ गई, मेरी बच्ची मेरी छोटी साथ थी। फिर मैं गई भारद्वाज हॉस्पिटल में, वहाँ से डॉक्टर ने मतलब अच्छी थी, उन्होंने बताया कि खुशबू यहाँ तो कुछ होगा नहीं, और तेरे पास मेरे पास रुपये भी नहीं थे उस वक्त। उन्होंने मुझे पैसे दिए और बोले तू जा सरकारी हॉस्पिटल में जा, इमरजेंसी में वहाँ से पर्ची कटवा और तेरे वहाँ काम होगा। जी मैं इमरजेंसी में जाके, बोलते हैं ना भगवान तो सबके ही होते हैं, तो जी डॉक्टर बहुत अच्छा था, बोला कि तेरे साथ कोई नहीं है। मल जी नहीं, उन्होंने मेरा पूरा काम करवाया और काम करवा के मुझे एडमिट करवाया वार्ड नंबर 2 में। वहाँ पे जाके मेरे इंजेक्शन लगे, वो तो छूट रहे थे, तो इंजेक्शन लगवा के फिर उसी टाइम वो आ गए मेरे ससुराल वाले। मैं वहाँ पे सोई हुई थी तो बोले क्या कर रही हैं यहाँ पे। मैं जी मेरा इलाज चल रहा है और अभी अल्ट्रासाउंड होगा, अभी तो बाद में चलेंगे। बोले नहीं अभी चल, कहाँ जा रही है। बोले अभी नहीं जाऊँगी, अभी मेरा इलाज चल रहा है। नहीं वो बोले कि मैडम ने बोल दिया छुट्टी मिल गई, तू जा यहाँ से। तो जी मैंने सोचा कि अब ये ही नहीं रख रहे तो मैं कहाँ रहूँगी। तो जी उन्होंने मुझे बाहर ले गए, तो जाके वहाँ पे जो रास्ता होता है मैं वहाँ पे जाके बैठ गई। तो बोले कि गाड़ी नहीं आई, गाड़ी आएगी तब लेके चलेंगे। मैंने बोला कि घर पे तो लेके जा रहे हो, बाइक पे ले जाओ, मैं ठीक हूँ वैसे तो मैं चल सकती हूँ। बोला नहीं गाड़ी आएगी। मुझे क्या पता था कि मेरे पियर लेके जा रहे थे
और वो उनमें क्या था, अगर मुझे बीच में मार भी देते, कुछ भी कर देते, किसी को क्या पता लगता। वो तो बोलते कि भाई खुद की मर्जी से गई है। किस कारण हिंसा हो रही है आपके पास? कभी दहेज को लेकर के उस प्रकार से भी दबाव बनाया गया? जी मेरी ननद है जी। मेरी, और उसकी शादी साथ साथ हुई थी, तो उसके तो 2 लड़के हो गए, मेरी 2 लड़की है। तो बोलता है मेरा हस्बैंड कि मेरी बहन के तो लड़के लड़के होते हैं और तू लड़की लड़की पैदा करती है। फिर मैंने बोला कि मैं क्या करूं, इसमें मेरी थोड़ा ना तो साथियों देख सकते हैं, हरियाणा की अगर बात करें तो जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कम है। जेंडर रेशियो की अगर बात की जाए, उसके बावजूद जो भ्रूण हत्या की बात है और बेटियां पैदा करने की जो बात है, उसको लेकर के महिलाओं को अक्सर प्रताड़ित किया जाता है। सरकार ने इसको लेकर के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन आज भी जो रूढ़िवादी मानसिकता है उससे छुटकारा पाने में हमारा समाज नाकाम है। जी उसके बाद फिर बताइए। उसके बाद मतलब वो बोले कि घर पे चल, मैं नहीं जाऊंगी घर पे। तो बोला कि वो फिर वो बाहर से डॉक्टर आ गई, दो नू तू यहाँ पे क्यों बैठी है? मतलब जी वो बोल रहे थे कि छुट्टी दे दी आपने कि आप जाओ वहाँ पे। नू किसने बोला कि ये बोल रहे हैं? फिर मेरा हस्बैंड आया, बोलो हाँ जी क्या बात है? नू कौन हो आप? कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। नू मैं क्या करूँ? वो तो जब तक मैं छुट्टी नहीं लिखूंगी इतने आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, मेरा पेशेंट है, मैं इसका इलाज करूंगी जी ऐसे। फिर मेरा कक्कर ससुर आया, फिर बोला कि हाँ जी क्या हुआ? नो तू है कौन? मैं तेरे को जानती नहीं, साइड में हो और इसकी लड़की दे। तो जी मेरे लड़की मुझे नहीं दी उन्होंने, और अपनी गाड़ी अंदर लेके मुझे बोला कि तू अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहती? मैंने बोले हाँ अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहती मैं। नू केस करेगी? मल जी केस करूँगी। फिर वो मेरे को बोलता है नू अगर तेरे को बच्चे पैदा नहीं करने तो एक काम कर, गिरवा दे इसको, हमें भी नहीं रखना। मेरे हस्बैंड ने बोला और मेरे ससुर ने बोला कि इसको गिरवा, हमें भी नहीं चाहिए लड़की, क्योंकि तू फिर से लड़की पैदा करेगी। मतलब अच्छा, मतलब हाँ तू एक काम कर गिरवा। और ये ऐसी बात तो है नहीं कि तेरी बच्चों से ही जनसंख्या बढ़ेगी, ये बात तो है नहीं कि ससुर ऐसा मुझे बोले तो अच्छा लगे। लेकिन वो आज से नहीं, हमेशा से ऐसे बोलते हैं सर, हमेशा से ही। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी। बोल ठीक है मत जाओ। वो डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि नहीं। मैंने क्या नाम है आपके ससुर का? मेरा नाम कृष्ण सिंह है और मेरा हस्बैंड का वीरेंद्र सिंह। लेकिन उस टाइम मेरा ससुर नहीं, मेरे काके ससुर है ना, वो आए थे सरजीत सिंह, वो आए थे उनके साथ। और मेरा नंदेव आया था दिनेश सिंह, और एक इंसान और था, कौन था वो मैं नहीं जानती। तो अब यहाँ आप एसपी के यहाँ पहुँचे हैं, तो पुलिस का क्या रवैया है इसको? हाँ जी अब सुनो, आज मुझे छुट्टी डिस्चार्ज मिला आज मुझे। तो उसी समय आपका परिवार आ गया था, आपके माता पिता? उसके दूसरे दिन आया था। इनको पता लगा कि वो अकेली है। उस टाइम मुझे नहीं तो मुझे 2-3 दिन हो गए थे खाना खाए हुए, मैंने खाना नहीं खाया था। तो मेरी मम्मी आई और मुझे खाना खिलाई उन्होंने। तो आज मुझे छुट्टी मिली। फिर मैंने बोला, वो बोले कि अब मैं बोली उनसे कि मैं कहाँ जाऊँ। अब वो बोले कि अब तो तेरे को ये फाइल तो मिलेगी नहीं कि, और ये कागज़ मिलेगा, तो इसके आधार पे तू ससुराल जाना चाहे ससुराल चले जाओ, तेरा गाँव जाना चाहे गाँव चली जा। तब हम ससुराल जाने वाले थे। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि खुशबू एक बार थाने में चलते हैं। वो क्या बोलते हैं जी, हम थाने में गए। इस थाने में नहीं, ये प्याऊ वाले थाने ये लगता हमारे निनान गाँव में, वहाँ पे गए। वो बोले कि, मैं बोली सर छुट्टी मिल गई। अच्छा तुझे छुट्टी मिल गई? मैं हाँ। नो है तुम्हें कुछ मारा उरा तो है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मारा नहीं। मतलब अच्छा नहीं मारा? मतलब नहीं। मैंने फिर क्या है, और तेरे फ़ोन के ऊपर झगड़ा हुआ है तेरा? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं बोली कि अब मुझे करना क्या है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ ये बताओ। नो बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू ससुराल जा, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर तेरे को कुछ बोल ले, मैं उधर जब तभी आ जाऊँगा तो मुझे बुला लेना, और थप्पड़ मारूंगा उनको। मैं ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा को लेके वहाँ पे चली गई जी। मैं जाके देखती हूँ तो मेरे ससुर और मेरी सासू माँ बैठी हुई है नीचे। मैंने उनसे बोला कि चौबरा की ताली दे दो, मैं ऊपर जाऊँ। उन्होंने मुझे ताली नहीं दी। आप अलग रहते हैं? हाँ जी, मेरे ससुर ने, वो भी बताऊँगी, पहले ये सुन लो आप। तो उससे पहले फिर वो नहीं दी ताली। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि मैं पुलिस द्वारा फ़ोन मिलाऊँ क्या, दे रहे हो नहीं? फिर उसने उसके नाज की टंकी होती है उसके ऊपर रख रखी थी, तो मुझे वो दी। हम तीनों जने ऊपर चले गए। हमको तो वहाँ पे बटुआ और 2 कम्बल, चार्जर, मेरा आधार कार्ड सब वहीं था। हमने इधर आए था। तो फिर बोले, हम वहाँ पे पहुँचे, मेरा हस्बैंड आ गए। बोले, मेरा यहाँ से हाथ पकड़ा, बोले क्या कर रही है यहाँ पे, निकल घर से। मैं बोली मैं नहीं जा रही। बोले तेरा है क्या यहाँ पे, तेरा कुछ नहीं है, तू यहाँ से निकल। मैं बोली मैं नहीं जा रही। नहीं तू निकल। मतलब अच्छा, मतलब हाँ। फिर वहाँ पे आते, मुझे तलाक चाहिए, वो बोलता है मुझे तलाक चाहिए। मतलब अच्छा, मतलब हाँ। तो वहाँ पे आते हैं मेरे ससुर, मेरी सासू, और मेरे पहले तो आता है मेरा हस्बैंड। वो मुझे खूब मारते हैं, देखिए इधर देखिए, मारते हैं 3-4 खूब मारते हैं। पीठ में भी दी, जो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो बोला कि यहाँ से निकल। वहाँ पे सरपंच का लड़का भी आ गया था, वो खूब समझा, बेचारा वो नहीं समझे।
फिर हम नीचे आ गए तो फिर वहाँ पे आते हैं सादल और अंग्रेजों और मणि, ये चारों जने आके मेरी मम्मी को बोलते हैं कि सादल बोलता है कि इन दोनों माँ बेटे को नंगा कर दो यहाँ पे और इनके कपड़े निकाल दो और फिर हम मर्द देख लेंगे क्या कर सकते हैं इनके साथ। फिर मैंने बोला मम्मी से, मम्मी एक काम कर, यहाँ से तो मतलब पिट भी लिए और यहाँ पे इज्जत भी जा रही है, तू एक काम कर आगे चल। फिर मुझे बोलती हैं कि तू तो रंडी वैसा है, तू तो ये धंधे करती है, तेरे को यहाँ पे नहीं रहने देंगे। मतलब अच्छा। फिर वहाँ से हम निकलते हैं, फिर हम पुलिस के पास फ़ोन करते हैं पहले वहाँ वहीं पे, बोले कि सर यहाँ पे ऐसे ऐसे बात हो रही है, आप आ जाओ। तो पुलिस वाला बोलता है कि हमें यही काम है क्या जो तू फ़ोन करेगी और हम तेरे पास आएंगे, हम नहीं आए मिट्टे में नहीं, हम बाद में आएंगे। तो हमें उस वहाँ पे मार भी खानी पड़ती है और गाली गलौच भी होती है हमारे साथ, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा कि तुम चुप हो जाओ। नहीं, कम से कम 150 लोग थे वहाँ पे, हमारे साथ अत्याचार भी हो रहा था, मारपीट और गाली गलौच भी हो रही थी, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बोला जी। हमने वहाँ से ऑटो पकड़ा और थाने में गए। थाने में जाके बोलता है कि मेरी मम्मी बोले कि एसपी के पास जाऊँगी अब मैं, तो बोले नहीं नहीं एसपी के पास जाने की क्या ज़रूरत है, तू कहे तो आप पकड़ लाऊँ, जेल में डाल दूँ। फिर मैंने कहा मुझे जेल में नहीं डलवाना, मुझे चाहिए था इंसाफ। जो मेरे साथ 5 सालों से अत्याचार हो रहा है, मुझे वो इंसाफ चाहिए, मुझे जेल में नहीं डलवाना। आप बोल रहे हो कि जेल में डलवाऊंगी, मुझे वो जेल में नहीं डलवाना, मुझे चाहिए मेरी बेटियों के लिए और मेरे लिए इंसाफ, वो आपके पास नहीं है। अब मैं जाऊँगी एसपी के पास। फिर वो सरपंच का लड़का आता है, ये बात यहीं की रहने दो, और मेरी ननद है ना, वो सारा काम वो करवा रही, शुरू से लेके अब तक मेरे और मेरे पति का मन को एक नहीं होने दिया उसने। मतलब मेरे मन से गाली निकलती है, राम करे उसका बीज नाश चाहिए। कोई नहीं, ये गाली तो मेरे ये बताइए, अब एसपी साहब से आप मिले हैं तो क्या रिस्पॉन्स रहा है? हाँ, एसपी साहब ने कहा आप टेंशन मत लो, आप एक काम करो, मैं यहाँ पे संभालूंगा, और तू एक काम कर राजस्थान से केस कर, फिर मैं देखता हूँ कौन क्या क्या करता है। और तू, फिर मैं बोली मैं मरूंगी, नू मरने की कोई बात नहीं है, तू आँख मतलब तू जीवती जीवती देख क्या होता क्या है उन लोगों के साथ, और तुझे इंसाफ मैं पक्का दिलवाऊंगा, तू मेरी बेटी की समान है। मैं ठीक है सर। और जी 5 साल से जितने अत्याचार हो रहे हैं ना, शायद भगवान करे किसी लेडीज के साथ ना हो। मेरे ससुर इतनी गंदी गंदी 3 बार हरकत की मेरे साथ है। मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे, मैंने बोला कि ये ऐसे ऐसे करते हैं, बोला अच्छा, बोला हाँ। फिर वहाँ पे मेरी मम्मी जाती है कि ऐसे हरकत अच्छी बात नहीं है, बोला कि मेरे पापा ने तो कुछ नहीं किया। मेरी मम्मी बोली, फिर मेरी सास ने बोला मैं इसके सिर में नहीं रहूँगी, बोली तू न्यारी हो जा। मुझे न्यारी कर दी और मैं ऊपर चौबारे में रहती हूँ। फिर वहाँ से बोलती है कि तेरे पास 3 लड़के आते हैं ऊपर और तू उसको रात को तेरे पास सुलाती है, मेरे बेटे को तो सुलाती भी नहीं है तू। जी ऐसे ऐसे गंदे गंदे इंजाम लगाते हैं। उससे पहले मेरे दादर ससुरे, इतनी गंदी हरकत, अगर मैं आपको बताऊँ ना आप सुनते रह जाओगे, इतनी गंदी हरकत। उससे पहले मेरे चाचे ससुर, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग लेके आई, बोले कि ये खुशबू की रिकॉर्डिंग है। जी हमारी भाषा तो वो है केच है कड्डेच है, और वो अजीब तरीक़े से बात कर रही थी, तो गंदी गंदी बातें थी। फिर बोला कि खुशबू की बात है कि खुशबू इस वीडियो में, तो बोला सब कहीं मेरे जीजू के पास, मेरी मम्मी के पास, सब कहीं उन्होंने पहुंचा दी कि बोले कि ये खुशबू की रिकॉर्डिंग है। फिर वहाँ से आते हैं, मेरे भाई ने बोला कि ठीक है खुशबू की रिकॉर्डिंग होगी तो मैं खुशबू को जान से मार दूंगा, अगर खुशबू की नहीं हुई तो मैं केस करूँगा। जी फिर ये बात होने के बाद फिर सादल बोला कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मुझे नहीं पता किसकी रिकॉर्डिंग है, मैंने ऐसे नहीं बोला, खुशबू की रिकॉर्डिंग है ये। फिर जी उसके जो भाई हैं वो बोले कि नहीं नहीं भूप सिंह ऐसे करने की कोई वजह नहीं है, आप ये इस बात को यहीं रहने दो। जी मेरे कहने का मतलब ये है सर, जो इनकी बातें होती है ना, 5 साल में बहुत बातें हुई, इनकी बातें यहीं की यहीं रही। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो ना, गांव के सरपंच को वो उसको पूछना कि मेरे दादर ससुर ने गाय के साथ क्या किया था, वो पूछना। उसकी वीडियो फेसबुक पे छूटी थी, उसी रात को फेसबुक से उस वीडियो को हटाया गया। क्यों? अपनी इज्जत बचाने के लिए। मैं किसी की इज्जत नहीं हूँ। आज मेरी 2 बेटियां हैं, आज मेरे साथ ऐसे करते हैं, कल मेरे 2 बेटियों के साथ भी करेंगे ये। जी अब क्या चाहते हैं आप? आज मैं ये चाहती हूँ, पहले मेरा मन था कि मुझे इंसाफ, मतलब मुझे सही सलामत अपने घर में रहने दे, लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे इंसाफ चाहिए आज कि हाँ तेरे साथ ये होगा, मेरी बेटी मेरे को चाहिए। अगर वो बोलता है तलाक तो मैं ऐसे लूँगी, चल ठीक है तलाक ले तू, 70,000 रुपये 70 लाख रुपये दर मेरे पास है और तू तलाक ले, क्योंकि एक पेट में भी है, 2 लड़की भी है, एक मैं भी हूँ, तूने जो किया है औलाद तो तेरी है, अब तेरे को ही करना पड़ेगा। तलाक लेता है तो ले, बच्ची मेरे पास रहेंगी और रुपए धर सकता है तो तलाक ले ले, मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, कोर्ट में आ जाना। बस मेरा कहना यही है कि हाथ जोड़ विनती है इन दरिंदों को, इन परिंदों को
सख्त सख्त सज़ा दिलवाए, और मरिया इसको मत छोड़ना। मतलब घर, मतलब शुरू से लेके आज तक इसने बर्बाद करके छोड़ दिया सब कुछ, XYZ, मतलब कुछ भी किया इसने किया मेरे साथ। कल परसों की बात बताऊँ आपको, करवा चौथ से एक दिन पहले की मैं भिवानी गई, भिवानी से मतलब वो लेके आई जो करवा चौथ के लिए लेके आते हैं सामान, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे चुटकी दिलवाई। उससे पहले मेरी ननद मुझसे मिली, तो एक मतलब जिस गली में बनने वाली थी तो उधर वो खड़ी थी, मैं वहाँ पे जाने लगी। आपकी ननद आपकी यहीं रहती है? जी, मतलब 17 किलोमीटर होगी, कुआड़ गांव है, उसका नाम, पति का नाम है दिनेश सिंह, और वो मतलब दवाई लेने के लिए आती है ना, वो भी वहाँ घर पे आ जाती है। कुछ भी काम हो घर, कुछ भी काम हो घर, बुखार किसको, इसके पापा के बोलता है, मेरे ससुर बोलता है मुझे 8 हार्ट अटैक आ लिए। वो तो आपसी आपका घरेलू मामला है जो भी है। तो साथियों, वीडियो को आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। SP के यहाँ पहुँचा था तो परिवार के फ़ोन आ रहे थे कि इस प्रकार से एक पीड़ित है, उसके लिए हम लोग यहाँ पहुँचे थे, और इस मसले पर आपने पूरी कहानी सुनी। आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और SP महोदय से और तमाम आला अधिकारियों से मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो और दोषियों को सज़ा मिले। तो जितने भी साथी जुड़े उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप देख रहे थे ND न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं संजय।